नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जामिया मस्जिद बीदर में 10 मई को होने वाले जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के होने वाले चुनाव प्रक्रिया के संबंध में आयोजित की गई एक मीटिंग। कर्नाटक के भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी आयोग घोषित अवैध खनन मामले में दोषी पाए जाने के बाद गई विधायकी। कर्नाटक में पहली बार विकलांग व्यक्तियों का किया जाएगा सर्वेक्षण। कांग्रेस ने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। भारत के डिफेंस सिस्टम के ये है 7 योद्धा, पाक ने मुंह की खाई, इनके होते परिंदा तक पर नहीं मार सकता। केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब समाचार विस्तार से। आज जामिया मस्जिद चौबारा बीदर के परिसर में 10 मई को होने वाले जामा मस्जिद सुन्नी के मैनेजमेंट कमेटी के होने वाले चुनाव प्रक्रिया और सुबह 8 बजे से होने वाले चुनाव के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान उपस्थित है। बता दें कि 10 मई की सुबह को जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में शहर बीदर के 44 लोग उम्मीदवार हैं। इस बैठक में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद लतीफ वक्फ अफसर स्टेट वक्फ व इलेक्शन अफसर जामा मस्जिद इलेक्शन और वक्फ अफसर शाहजहान के अलावा उलमा और अन्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद लतीफ वक्फ अफसर स्टेट वक्फ व इलेक्शन अफसर जामा मस्जिद इलेक्शन ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं मोहम्मद लतीफ़ वक्फ ऑफिसर, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़, एज ए इलेक्शन वक्फ ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर जामिया मस्जिद चौबारा बीदर के तौर से मैं इधर आया हूँ। और कल सुबह जो है 10 तारीख को इलेक्शन किया जा रहा है और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग है और 4 बजे से 5 बजे तक जो है वोटिंग की काउंटिंग की जाएगी। और मैं बिदर के अवाम से, वोटर से गुजारिश करता हूं कि वो पूरा मन और सुकून के सपोर्ट करके इसको कामयाब बनाएं। कल 10 तारीख के दिन जब बिदर जामा मस्जिद का इलेक्शन है, जो भी मेंबर्स है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस इलेक्शन को अपना कीमती वोट डाल के कामयाब बनाएं। और ये इदारा बहुत कदीम और बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है, इसकी कमेटी बनना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत साल से पेंडिंग थी। अब इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है इसकी वोट डाल के इसमें सब भागीदारी बने और इसमें अच्छे से अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने अपनी पत्नी शीला खुबा, बेटी मणिकर्णिका खुबा के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा की और दर्शन किए तथा युद्ध में सफलता और हमारे सभी सैनिकों की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। हुलसुरु तालुके के गदिराई पल्ली गांव में 2 समुदाय द्वारा गांव में खाली सरकारी जगह पर अवैध रूप से लगाए गए झंडों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच हटाया गया। गदिराई पल्ली गांव में दलित समुदाय द्वारा नीला झंडा और लिंगायत समुदाय द्वारा 2 अलग अलग सार्वजनिक सरकारी जगहों पर बसवन्ना का 6 नुकीला झंडा लगाया गया था। झंडों को अनधिकृत निर्माण के कारण आपत्ति जताई गई थी। खबर मिलने के बाद डीएसपी जेएस नामेगौड़ा और तहसीलदार शिवानंद मेत्रे की निगरानी में अधिकारियों की एक टीम गांव पहुंची और गांव में शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों समुदायों ने सहयोग किया और शांति बनाए रखी। गुरुवार को गांव का दौरा करने वाले सहायक आयुक्त मुकुल जैन के निगरानी में अधिकारियों की एक टीम ने गांव में आपत्ति पैदा करने वाले 2 झंडों को हटाकर विवाद को सुलझाने में सफलता पाई। इस अवसर पर हुलसुर टीपीईओ वैजनाथ फुले, सीपीआई कृष्ण कुमार पाटिल, पीएसआई नागेंद्र शिवप्पा मेती, अमरीश वाघमोड़े, सुवर्णा मलशेट्टी और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी और वहां के लोग मौजूद थे। एहतियात के तौर पर गांव में कड़ा पुलिस बंदोबस्त जारी रखा गया है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के भाजपा विधायक जे जनार्दन रेड्डी को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अवैध खनन मामले में दोषी पाए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा ने
यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही कर्नाटक विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक की गंगावती सीट से विधायक थे। रेड्डी को 6 मई 2025 को अवैध खनन मामले में सजा सुनाई गई थी। उसी तारीख से रेड्डी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। कर्नाटक विधानसभा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 191(1) और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत जनार्दन रेड्डी को विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। रेड्डी अपनी रिहाई के 6 साल बाद तक भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने जनार्दन रेड्डी और 3 अन्य को ओबलापुरम माइनिंग कंपनी द्वारा लोहा आयस्क का अवैध खनन का दोषी पाए जाने के बाद 7 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश में अपनी तरह की पहली बार विकलांग व्यक्तियों की जनगणना इस वर्ष कर्नाटक में की जाएगी। दिव्यांग जन अधिनियम आयुक्त दास सूर्यवंशी ने बताया कि इस संबंध में 9 महीने पहले मुख्यमंत्री और सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों से दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इस वर्ष के बजट में दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने की घोषणा की थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास केआर सर्कल से मिन्स स्क्वायर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और उसके लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ हैं। आपने जो भी कार्रवाई की है उसकी सराहना की जाती है। यह रैली प्रतीकात्मक रूप से यह कहने के लिए आयोजित की गई है। कांग्रेस पार्टी has organized this Tiranga Yatra in support of our actions taken by our military forces. We would like to send out a message saying that we are all with you. Whatever action you have taken, it's appreciated and prized. And we just want to symbolically say that, we are with you. And that is the reason why this rally has been organized. We want to send out the message. So yesterday the tensions escalates in the border. Pakistan has gone on offensive, shooting missiles in India, sir. No, none of the details we know. All these things. Sometimes the media also, they are showing some of the old pictures. I just got a reference from Government of India saying that, these kind of things should not be done. I only appeal to media friends not to do the social media especially, not to do these kind of things. जम्मू में गुरुवार रात पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले को रोकने में भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम की खूब चर्चा हो रही है। आकाश ने ऐसा करिश्मा किया है कि पाकिस्तान अभी तक आंखें नहीं मिला पा रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक सुरक्षा छतरी की तरह काम किया। जम्मू में करीब 50 पाकिस्तानी ड्रोन कबाड़ में बदले गए। JF-17 और F-16 जैसे फाइटर प्लेन जिन पर पाकिस्तान नाज करता है, उन्हें मार गिराया गया। मीडिया से बातचीत में डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल
एसवीपी सिंह ने विस्तार से समझाया कि कैसे कल रात भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। इसमें पहला हथियार आकाश था, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। आकाश ने पाकिस्तान को चीन से मिले JF-17 को मिट्टी में मिला दिया। आकाश मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सैम है। यह इतनी कारागार है कि इसे पाने के लिए विदेशी मुल्क तरसते हैं। एसवीपी सिंह ने बताया कि यह अव्वल दर्जे का वेपन सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दायर एक और याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर इस याचिका में कुछ अतिरिक्त तथ्य है तो इसी मुद्दे पर दाखिल पुरानी याचिका में से इस मांग को रखे। बता दें कि इसी मामले पर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है। अदालत में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी का गठन करे, जो कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा एक्सकार्ड, अमेजन, उल्लू डिजिटल, नेटफ्लिक्स, AALT, बालाजी, MUBI, गूगल, एप्पल और मेटा को भी नोटिस जारी कर अश्लील कंटेंट पर जवाब मांगा था। हालांकि अदालत ने ये भी कहा था कि इस मामले में उसके दाखिल की गुंजाइश सीमित हो सकती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने S-400 से नाकाम कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए हाई लेवल बैठकों का दौरा लगातार जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवास के चारों तरफ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी कोई बात रखी है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच पीएम मोदी का पहला ट्वीट आया है। उन्होंने सिलसिलेवार 2 ट्वीट किए हैं। एक में नए पोप को बधाई दी है, दूसरे में महाराणा प्रताप की जयंती पर ट्वीट किया है और तीसरे में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर ट्वीट किया है। असल में नए पोप को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के लोगों की ओर से मैं हिज हॉलिनेस पोप लियो XIV को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कैथोलिक चर्च का उनका नेतृत्व शांति, सद्भाव, एकजुटता और सेवा के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण पर आ रहा है। भारत हमारे साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए होली सी के साथ निरंतर संवाद और जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अपने मुंह की खाई इनके होते परिंदा तक पर नहीं मार सकता। केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।